अभी जिस निवास पे हम लोग रुके हैं, उनका छोटा सा बालक है। क्या नाम है? क्या नाम बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। कहते हैं ना, एक चावल को देख लो, पूरा भगोना देखने की जरूरत ही नहीं है। ये शुभम छोटा सा बालक है। बेटा खड़े हो ना, ये रहा। ये छोटा सा बालक, इतनी सभ्यता है इसमें, बोलने का विनम्र भाव, इतना शिष्टाचार में गदगद हो गया, सही बताऊं आपको। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी कांच की गोली से खेल रहे होंगे, यहीं बिल्कुल सड़क पे ही। और ये बालक ऐसा दिन में 10 बार प्रणाम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सज्जनों, अगर हम निर्माण करें अपने घर परिवार में, ऐसे बच्चों को हम संस्कार दें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अगर ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को प्रदान करें तो ये हमारा गांव कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो मैं चाहूंगा ये तभी संभव होगा जब परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। अब पिताजी सिगरेट पीते हो और बेटा को थप्पड़ लगावे, मत पियो बेटा, ये बहुत गंदा है, परिणाम नहीं मिलेगा। भैया पहले अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो आनंद आता है। तो आज मुझे बड़ा गर्व है और एक प्रसन्नता और भी है। हमारे गांव के जो प्रमुख हैं वो ऐसा अभियान भी चलाते हैं, बचपन से देख रहा हूं मैं। शराबबंदी का ऐसा अभियान चलता है। और अभी मैंने शायद 1 वर्ष पहले भी, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से समाचार मुझे गांव के बिल्कुल, अब जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप चले हैं ना, तब से गांव की एक एक प्रतिक्रिया मुझे मालूम है। अभी कुछ दिन पहले पता चला हमारे गांव की माताएं सड़क पे पहुंच गई इस आंदोलन के लिए कि ठेका नहीं लगे यहां पे। तो देवियों, हमारे यहां पुरुष लोग तो जैसे हैं ठीक है, लेकिन आप कम से कम ऐसी पक्की हो जाओ, कम से कम महाराज आप अपने देवताओं को ऐसा पक्का कर दो कि वो ठेके की तरफ जावे ही नहीं महाराज। वैसे तो सब लोग अब ठीक हो गए, पर कोई एकाध कोई ठेकेदार रहा भी होगा। तो कोई एकाध कोई ठेकेदार रहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया वो भी यदि बदल जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो मुझे इतना गर्व हुआ कि हमारे गांव की माताएं बहनें, इतना साहस उनमें, इतना साहस आ गया कि महाराज उन्होंने इतना दिव्य कार्य के लिए कदम बढ़ाया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा गर्व हुआ। गांव से कोई ऐसा उत्थान हो, गांव के लिए ऐसा कोई प्रकल्प आवे जिसमें हमारे गांव की सुधार की बात हो, गांव की उन्नति और तरक्की की बात हो, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और याद कर लेना भैया, मैं तो ये चाहूंगा नशा मुक्ति अभियान होना चाहिए, और केवल शराब का ही नशा नहीं। मैं तो ये चाहूंगा भैया, ये जो धूम्रपान है ना, बीड़ी और सिगरेट और गुटखा वाला, ये भी जीवन से निकल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। अब किन्हीं लोगों को देखा होगा महाराज, पूरा मुंह भरा रहता है, और जैसे बकरे का मुंह चलता है ना, वैसे भैया दमादम महाराज मुंह चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलते। हे भगवान, लगता है पिछले जन्म में जाने बकरा ही था कहीं, इतना मुंह चलता है। और जगह जगह महाराज थूक थूक के गंदा करता है वो, उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। ये पृथ्वी देवी है, ये मां है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं भैया, मां को कभी गंदा नहीं करो, भूमि मां है। आप कहोगे कि भैया इस पे तो गंदगी करते हैं, मलमूत्र का भी त्याग करते हैं। अगर कोई छोटा बालक हो और मां की गोद में अगर वो मलमूत्र का भी त्याग करता है तो मां को बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटा बालक यदि मां के ऊपर थूकेगा तो मां को बुरा लगेगा। बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये भी हमारे जीवन से जाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए भैया हम व्यसन का त्याग करें। तो ये अवगुण यदि हमारे जीवन से निकल जाएंगे तो हमें स्वर्ग की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। अरे भैया हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और आप उसी अंदाज में और उसी आनंद में आप जी सकेंगे।
4 जगह दे दी कलयुग के लिए परीक्षित ने, क्योंकि 4 अवगुण परीक्षित में नहीं है। परीक्षित क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और छोटा मोटा राजा नहीं है परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन परीक्षित ना जुआ खेलता है, ना परीक्षित शराब पीता है, ना परीक्षित वैश्यावृत्ति करता है, और ना ही परीक्षित मांस भक्षण करता है। चारों काम में कोई भी नहीं करता है। कुछ लोग ये कहते हैं महाराज शराब जो है, ये मदरा जो है, ये तो राजा महाराजाओं का शौक है, क्षत्रियों के लिए है। नहीं नहीं, भागवत में मैं आपको सैकड़ों कथाएं ऐसी बता दूं क्षत्रियों की जिन्होंने स्पर्श भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है माना, ये भ्रांति है, इसको जीवन से निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा अवगुण है हमारे जीवन का। अगर ये जिस दिन निकल जाएगा हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा।